नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो लेट सपोज दिस इज आर डिस्टेंस अपार्ट। मेरे को इस सेंटर पी पे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? करंट कैरिंग लूप की वजह से। ये लूप है एक जिसमें करंट ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। तो करंट गया कहाँ से? यहाँ से एंटर हुआ होगा, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये बीच में है नहीं, कट है यहाँ से। तो इस टाइप की कुछ लूप बनी है और मेरे को निकालना है पी पे मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल पहले ये बता दो कि पी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे। तो अगर मैं यहाँ पे अंगूठा इस तरफ को रखता हूँ, ठीक है, तो उंगलियां मेरी इस तरफ को होंगी और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स अंदर की तरफ को होगा। राइट हैंड रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई अंदर की तरफ को। हर पॉइंट की वजह से अंदर की तरफ को ही मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, तो सारी ऐड होने वाली है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे छोटा सा एक डीएल एलिमेंट ले लेता हूँ। ये सबकी वजह से अंदर को होगी ऐसे। ओके, तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या लगाते हैं? बायट सावर्ट्स लॉ। तो लगा देते हैं उसको। तो अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट्स लॉ डी बी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में लगा दिया। अब मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? डी एल आर, साथ में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब ये जो थीटा होता है इसमें वो क्या होता है? एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर, यही होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री डाल दो, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। एक आर से एक आर काट दो, यहाँ स्क्वायर बच गया। ओके, तो अब इसको सोल्व कर देते हैं आगे। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मेरे को करना है पूरे की वजह से। ये तो डीएल की डीएल एलिमेंट की वजह से है, मेरे को पूरी वायर की वजह से निकालना। तो मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेट। ठीक है, कर दो। तो बी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, करंट भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, 4 पाई तो है ही कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा। इंटीग्रेशन आ गई डीएल की। अब ध्यान से देखो, ये डीएल क्या है? पूरी सर्कुलर लूप, मतलब सरकमफेरेंस। तो आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का स्क्वायर। ये आ रही है ना, 2 पाई से ये कट गया, आर से ये कट गया, तो आंसर क्या बच गया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। दिस इज योर आंसर। मतलब सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड ये वाली आ जाएगी। आसान था, ठीक है। नंबर ऑफ लूप ज़्यादा होंगी तो हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लो कि ये सर्कुलर लूप थी, उसको मैंने सीधा खड़ा कर दिया है। तो वो कुछ इस टाइप की दिख रही है, रेडियस आर है। मेरे को एट डिस्टेंस एक्स पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करूँगा? मैंने क्या कर लिया, दो एलिमेंट ले लिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो करंट है वो आ रहा है बाहर को, बाहर की तरफ को आ रहा है। यहाँ से करंट जा रहा है अंदर की तरफ को। ये डीएल एलिमेंट, ये भी डीएल एलिमेंट। तो ज़रूरी नहीं मेरे को दोनों कंसीडर करने, किसी एक से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे ये वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, यहाँ पे परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, अगर करंट ऐसे जा रहा है ऊपर को तो परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, और ये बन जाएगा लूप। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप में रहती है। ओके, लूप मतलब कंप्लीट लूप, ऐसे पीछे से। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये बाहर को आ रहा है करंट, तो इस पे अंगूठा रख के देखो, पेज के बाहर अंगूठा रख के देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगी? ऊपर की तरफ को। तो ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली लगानी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली लगानी तो ऐसे लगा दो, ये आ गया डीबी। स्मॉल एलिमेंट है तो उसकी वजह से ऐसी होगी।
यहाँ से भी आ जाएगा डी बी। वैसे इसको लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इंटीग्रेट तो हमने कर ही देना है, बट फिर भी चलो। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एंगल लेने हैं। तो मान लेते हैं कि इसको मैं ले लेता हूँ फाई, तो ये भी फाई होगा क्योंकि रेडियस है आगे, रेडियस बराबर तो एंगल बराबर, अपोजिट साइड्स के सामने वाले सॉरी इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बनेगा डी बी साइन थीटा, क्यों बने सॉरी कोस थीटा, क्यों बनेगा क्योंकि ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस फाइव, तो ये आ जाएगा फाइव, तो ये बन जाएगा डी बी कोस फाइव। इसी तरह नीचे भी बन जाएगा डी बी कोस फाइव। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने किसी भी एक की वजह से देख लेता हूँ, इसको नेगलेक्ट कर दो यहाँ से, नेगलेक्ट नहीं मतलब बाद में आ जाएगा अपने आप ही, इंटीग्रेट कर देंगे हम इकट्ठा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वजह से देख रहा हूँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ को होगी, कितनी होगी डी बी साइन थीटा। तो इसका मतलब मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है रिजल्टेंट, वो क्या होगा डी बी साइन थीटा होगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, डी बी की वैल्यू क्या आएगी इस एलिमेंट डी एल की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही आती है। और साथ में क्या था आई डी एल और आर स्क्वायर, इतना ठीक है। अब ये आर कौन सा है, ये आर है ये वाला आर, उस डीएल एलिमेंट से डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ना वो, तो ये हो जाएगी। तो ये हम बाद में पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा एंड साइन फाई। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में ये फाई है, तो साइन फाई क्या होगा आर बाय छोटा वाला आर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया आपका डी बी आर। अब क्या करूंगा, क्या मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो यस इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये सब कुछ कांस्टेंट बचा क्या डीएल। अब डीएल क्या है यहाँ पे, फिर से सर्कुलर लूप, फिर से 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ये वाला आर रेडियस क्या है ना 4 पाई आर का क्यूब। तो जो कट रहा है वो काट दो, 2 पाई से ये कट जाएगा बस। तो आंसर आ गया मेरे पास बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट, ऊपर आ जाएगा आर का स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो यहाँ 2 आर क्यूब है, तो 2 तो 2 ही आएगा, लेकिन आर क्यूब की जगह क्या आएगा ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑन एनी एक्सियल पॉइंट पी। ठीक है, आप चाहो तो इसको बीपी लिख सकते हो। तो ये आ गया टोटल पूरी लूप की वजह से। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो देख लेते हैं। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नहीं सॉरी 2 बचा ना, 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट 3/2, ये बन गया। ठीक है, केस 1, व्हेन क्या, व्हेन रेडियस इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, तो क्या हम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ से नेग्लेक्ट हो गया, क्या बच गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ बन रहा है x की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो कट के वो क्या बचेगा एक्स क्यूब। तो ये बन गया आपकी वैल्यू, किस केस में, इस केस में। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। सेकंड केस, सेकंड केस है व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब एट सेंटर फाइंड करनी है हमें, और सेंटर की वैल्यू हमें पता क्या होती है, बी एट सेंटर क्या होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये बनना चाहिए हमें, अगर ये बन गया तो मतलब हमारी जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल सही है। तो ठीक है, एक्स को आर पुट कर, एक्स को 0 पुट कर दो, तो एक्स को 0 पुट करोगे तो इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 इंटू एक्स की जगह 0, क्या बच गया आर क्यूब, तो कट गया, क्या आ गया देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, और यही बचना चाहिए था, तो इसका मतलब सही है। लास्ट बच गया, लास्ट इज थर्ड केस। थर्ड केस में क्या करोगे आप, क्या क्या ले लिया हमने, x छोटा ले लिया, ये छोटा ले, हाँ ठीक है, r इज इक्वल टू एक्स कर दो, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2r स्क्वायर लिख सकता हूँ इसकी जगह, ठीक है लिख सकता हूँ ना, तो लिख देते हैं, क्योंकि x जो है वो r के इक्वल हो गया इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो b इज इक्वल टू, हो सकता है यहाँ आई जाए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, नीचे क्या आएगा 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई आर की पावर 3। ये तो आपको पता है, ये अभी सोल्व किया था, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आर की पावर 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, लेकिन इसकी पावर अलग से आएगी, तो पहले 2 की पावर 3 करो, फिर उसका अंडर रूट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आएगा 2 की पावर पहले 3 करनी है, फिर उसका रूट करना है, तो मतलब 8 आ जाएगा, 8 का रूट 2, 8 का रूट 2 क्या होता है 2√2, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2√2 मल्टीप्लाई आर का क्यूब, ये भी काट दो, तो ये बच गया अपने पास फाइनल आंसर, म्यू नॉट आई बाय 4√2r, बस ये है ना, हाँ, तो ये बन गया आंसर। तो कोई भी स्पेशल केस है वो आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि नेगलेक्ट किसको करते हैं, अगर आपको कुछ इस टाइप की कंडीशन आ गई है और आपको बोला है नेगलेक्ट कर लो, या आपको पता है कि नेगलेक्ट करना है, तो ध्यान रखना है मल्टीप्लाई वाली चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करते कभी भी, ठीक है। नेगलेक्ट सिर्फ वही चीज़ होती है जो प्लस में दी हो किसी चीज़ के,